ये तो सुना है कि 2 दिन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। सुनते चले आ रहे हैं कि 2 दिन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। लेकिन मनुष्य के जीवन की अंतिम था किसी ने नहीं हाथ आ रही। आखिर मनुष्य के जीवन का अंतिम था कहाँ जाकर के मनुष्य का जीवन रुकेगा? आखिर कहाँ इंसान जाना चाहता है? तो संत महात्माओं ने कहा कि धरती उजाड़ दी है, गगन को सजा लिया, और मन तो सजा सके नहीं, तन को सजा लिया। आज इस वैज्ञानिक व्यक्ति की बात की जाए तो आज इस व्यक्ति ने पर्वतों को उजाड़ करके सुरंगें बना दी, नहरें निकाल दी, पर्वतों को तहस नहस कर दिया, और इसका समय समय पे दुष्प्रभाव देखने को भी मिलता है। तो कह रहे हैं धरती को बंजर कर दिया। आज ये केमिकल पे केमिकल खेती में डाले चला जा रहा है। आज वृक्षों को लगातार काटा जा रहा है। आज हरित क्रांति के नाम पे, आज अधिक उत्पादन के नाम पे, आज जो प्रकृति के साथ मनुष्य का खिलवाड़ कर रहा है, आज कि धरती उजाड़ दी है, गगन को सजा लिया, सैटेलाइट गगन में लगाए पड़ा है। लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस परमात्मा रूपी विज्ञान के सामने तो फेल हैं। अभी कोरोना काल में ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि हॉस्पिटल चला रहे थे, सर्जन थे, डॉक्टर थे, लेकिन बच नहीं पाए, काल के थपेड़े से चपेट में आ गए। साइंस धरा का धरा रह गया और कहा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंद करके जंजीर। ये बातें मनुष्य सुनता चला आ रहा है, मनन करता चला आ रहा है, सुनता है, लेकिन क्या नहीं करता? अमल नहीं करता, सचेत सावधान नहीं होता। कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया मनुष्य के लिए कि मनुष्य नादान नहीं है, कि जानत है पर मानत नहीं, मानस है मनमोद, और जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इंसान तो सब कुछ जानता है, लेकिन फ़र्क इतना ही है, तू मानता नहीं। जो महापुरुष कहते हैं उस पे तू चलता नहीं, कि आए की तो कदर न जाने। सहंसा अवतार सिंह जी महाराज ने अवतार वाणी के अंदर ऐसी रचना दर्ज कर दी संत महात्माओं। कहा कि आए की तो कदर न जाने, मणियों पे दीप जलाते हैं, कहे अवतार आज भी मूर्ख जिद अपनी मनवाते हैं। कह रहे आज भी जिद अपनी मनवा रहे हैं। जब आए तो क्या कदर जानी? जब आए भगवान श्री राम तो क्या हमने कदर जानी? क्या हमने लाछन लगाने पे कसर छोड़ी? क्या माँ सीता के ऊपर हमने उंगली ना उठाई? क्या भगवान राम के ऊपर हमने उंगली ना उठाई? जब भगवान का अवतार हुआ तो वो मौका था तर जाने का, भव सागर पार हो जाने का, भक्ति करने का मौका था। जिसने ये मौका छोड़ दिया वास्तव में वो मुक्त नहीं हो पाया। और ऐसे भी व्यक्ति हुए जो कि पूरे के पूरी राक्षसी समाज में रहते हुए भी, यानी आप समझ के दास का इशारा, लंका में रहते हुए भी उद्धार हो गया, राक्षसों के बीच भी रहते हुए राम राम जप रहा, राम राम जप रहा है विभीषण। क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति हैं, रहें कहीं भी। आओ संत महात्माओं, संत महात्मा इशारा दे रहे हैं, कहीं रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के बीच, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के बीच, जैसी करेगा वैसी भरेगा, चेला तू क्यों भयो बीस। कह रहे चेला तू क्यों उदास हो रहा कि ये कसाई ये काट रहे, इनका तो काम है। जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार साहिब का, जो बीजे सो खाएगा। अर्थात तू निराश मत हो, परेशान मत हो, इनका कर्म है, ये कर रहे हैं, करने दे। लेकिन तेरा जो कर्म है, आखिर मेरा क्या कर्म है? मेरा कर्म है इस आत्मा का कल्याण करना, मेरा कर्म है भगवान को याद करना, मेरा कर्म है गृहस्थ जीवन को अपनाना, मेरा कर्म है किसी भूखे प्यासे की मदद करना, किसी की गरीब की आंखों में से आंसू पूंछ करके उसे खुशी प्रदान करना। वास्तव में जब ऐसे कर्म मनुष्य के बन जाते हैं तो फिर ये नहीं कहना पड़ता कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान।
यदि ये व्यक्ति गलत कार्य करता है तो ये आहा निकलती है, लेकिन जब सही काम करता है तो वाह वाह निकलती है, वाह वाह निकलती है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सतगुरु बाबा बूटा सिंह, सहंस अवतार सिंह जी महाराज, अनगिनत महापुरुष गुरु नानक देव जी से लेकर के आए और उन्होंने शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। लेकिन कितने व्यक्ति चल पाए? जो चल पाए उनका उद्धार हो गया। ईसा मसीह को तो सूली पे लटका दिया गया, कीले ठोक दी, महावीर के कानों में कीले ठोक दी गई। ये संसार है, जब आए तो कदर न जानी, अब जब चले गए तो फिर पछताते होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कह रहे हैं गया समय फिर हाथ न आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे, अरे नैनो नीर बहाएगा। संत महात्माओं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई लिख करके नहीं दे सकता। सुहावना समय है, भूतकाल को छोड़ दो, क्या तकलीफ है, क्या आनंद, क्या वर्तमान में जियो, वर्तमान में सेवा सत्संग सिमरण करो, इसकी याद में, इसके एहसास में जियो। सोऊं तो समाधि लग जाए और जागूं तो तेरा ध्यान धरूं, मेरी ऐसी अवस्था बन पाई है। तो आओ संत महात्माओं, यदि नहीं बन पाई तो बन जाएगी। इसके बस मांगना क्या है, सतगुरु से सच्चे पातशाह कृपा कर। हे सतगुरु, हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, हे सतगुरु मुझको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, और खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक कली ए मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए। कह रहे हैं सच्चे पातशाह सहंसा, इस सारे संसार की जो कलियां हैं, जो तेरी रचना है, ये सभी आपस में प्रेम पूर्वक खुशहाल रहें, आनंद रहें, खूब तरक्की करें, खूब जय जयकार करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि सतगुरु के यानी हम मिशन पे ही धप्पा लगा दें। जैसे लोग कमेंट कर कर के बता रहे हैं वो मांस मछली खाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। कुछ लोग गंदगी को टटोलते हैं, वही मिशन को भी बदनाम कर देते हैं। तो हम ऐसा ना करें, सेवा सत्संग सिमरण लगातार करें और सद्गुरु पे विश्वास करें। वास्तव में जीवन में परमानंद मिलेगा। परम प्यार से कहिए धन्य।